हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं, देखते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। माइनर्स और कोफैक्टर्स, देखिए माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। बच्चों देखिए, यदि कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, तो आपको पता है कि उसका एक जनरल एलिमेंट कैसे मिलता है, AIJ क्या रिप्रेजेंट करता है, I नंबर की रो में और J नंबर के कॉलम में लाई करने वाला एलिमेंट AIJ होता है। ठीक है, मान लीजिए मैं एक 2x2 ऑर्डर का जनरल डिटर्मिनेंट लिखूं तो किस तरीके से होगा, A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो यहाँ पे I कितना है 1 और J कितना है 2, क्योंकि फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली आप यदि थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखेंगे तो क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23, यानी कि सेकंड कॉलम में फर्स्ट रो, सेकंड रो और सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम। सिमिलरली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। दिस कंस्टिट्यूट्स अ जनरल डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो AIJ रिप्रेजेंट क्या करेगा, कोई भी एलिमेंट जो I रो और J कॉलम में लाई करेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर माइनर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अ माइनर इज अ डिटर्मिनेंट, ठीक है, विच इज फाउंड बाय एलिमिनेटिंग ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, आई रिपीट, पहली बात तो ये समझ लो कि माइनर हमेशा किसी एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि A11 का माइनर क्या होगा, ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा। ऐसे जनरल डिटर्मिनेंट का माइनर नहीं होता, डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट का माइनर अलग अलग होता है। तो आपसे किसने पूछा कि व्हाट इज द माइनर ऑफ A11, तो A11 का माइनर निकालने के लिए आप इस डिटर्मिनेंट की पहली रो और पहला कॉलम हटा देंगे, जो बचेगा वो डिटर्मिनेंट ही माइनर कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो आपसे पूछा कि व्हाट इज द माइनर ऑफ A21, तो A21 किस रो में लाई करता है, सेकेंड रो में, और किस कॉलम में करता है, फर्स्ट कॉलम में। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हटाने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो कहलाएगा आपका A21 का माइनर। समझ गया बच्चों, तो इस तरीके से माइनर का कॉन्सेप्ट होता है। और माइनर में एक चीज़ और ध्यान रखना, यदि डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n है तो माइनर का जो ऑर्डर आएगा वो n-1 आएगा फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर मोर देन इक्वल टू 2। ठीक है, यदि वन ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसका माइनर का कॉन्सेप्ट नहीं है, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसका माइनर क्या होगा, सिंगल ऑर्डर का या फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। ठीक है, यदि थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसका माइनर क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब इफ ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इज n, where n is greater than equal to 2, then order of minor of its elements, minors of its elements, ठीक है बच्चों, एलिमेंट इज n-1। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो माइनर का ऑर्डर ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के ऑर्डर से एक कम होता है। ठीक है, और माइनर कैसे बनता है, जिस रो में या जिस कॉलम में एलिमेंट लाई करता है उस रो और कॉलम को हटा दो, जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट होगा वो उस एलिमेंट का माइनर कहलाएगा। ठीक है, तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनर। सिमिलरली बच्चों कोफैक्टर क्या होता है, अच्छा एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको, माइनर को जनरली कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, M से,
यदि आपने ith रो और jth कॉलम का यदि aij एलिमेंट का माइनर निकालना है तो वो कहलाएगा mij, ठीक है। यदि मान लीजिए a22 का माइनर निकालना है, a22 का माइनर क्या होगा, m सबस्क्रिप्ट 22। सिमिलरली a32 का माइनर क्या होगा, a32 एलिमेंट का माइनर होगा m सबस्क्रिप्ट 32। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। माइनर्स को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं विद सबस्क्रिप्ट ऑफ ij, ठीक है। यदि aij इज द एलिमेंट देन mij इज द करस्पॉन्डिंग माइनर, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों कोफैक्टर की। कोफैक्टर क्या होते हैं, देखिए कोफैक्टर माइनर से ही जुड़े होते हैं बच्चों। यदि माइनर है mij, ठीक है, तो कोफैक्टर को पहली बात तो रिप्रेजेंट करते हैं a से। aij विल गिव यू द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट लाइंग इन द ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। यानी कि a स्मॉल aij इज एन एलिमेंट विच इज लाइंग इन द ith रो एंड jth कॉलम, तो कैपिटल aij विल गिव यू द कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, और दिस वैल्यू इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर i प्लस j इंटू माइनर ऑफ द aij का जो माइनर है दैट इंटू -1 की पावर i प्लस j विल गिव द कोफैक्टर। समझ गया बच्चों। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि लास्ट स्लाइड पे था, है ना, तो a11 का कोफैक्टर क्या होगा, a11 का कोफैक्टर होगा m11 -1 की पावर 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 2 होता है, तो -1 की पावर 2 इज 1, तो a11 क्या हो गया, m11 हो गया। सिमिलरली a12 का कोफैक्टर a12 इज -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू m ऑफ 12, दैट विल गिव यू माइनस ऑफ m12, ठीक है जी। तो इस तरीके से बच्चों कोफैक्टर्स की वैल्यू आप किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर की वैल्यू आप निकाल सकते हो इन डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब इसके अराउंड बच्चों दो प्रॉपर्टीज होती हैं, किसके अराउंड, कोफैक्टर्स के अराउंड, ठीक है। तो कोफैक्टर्स के अराउंड दो प्रॉपर्टी हैं, उन प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान रखना है। क्या प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी 1, पहली प्रॉपर्टी ये क्या कहती है बच्चों, ये कहती है कि मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा डिटरमिनेंट लिख ही देता हूँ, a11 a12 a13 a21 a22 a23 एंड a31 a32 a33 इज अ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसका यदि कोफैक्टर निकाला जाए इसके एलिमेंट्स का, ठीक है, तो प्रॉपर्टी 1 कहती है कि जिस रो का या जिस कॉलम का आपने कोफैक्टर लिया है उसी रो से या उसी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं कोफैक्टर्स का और सब कुछ जोड़ देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल यदि फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स लूँगा तो क्या होंगे, a11 होगा, a12 होगा और a13 होगा। तो यदि मैं a11 को इसी एलिमेंट से a11 से मल्टीप्लाई करके a12 कोफैक्टर ऑफ 12 को a12 से प्लस कोफैक्टर ऑफ a13 को a13 से मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देता हूँ, तो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। सिमिलरली आप मान लीजिए सेकंड कॉलम के कोफैक्टर्स निकालते हैं, जैसे इसके कोफैक्टर्स बच्चों क्या होंगे, a12 a22 और a32 होंगे, ठीक है। अब इन कोफैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं इन्हीं कॉलम के एलिमेंट के साथ, यानी a12 a22 और a32, और इनको आपस में सम कर दूं तो दिस वैल्यू विल गिव यू द डिटर्मिनेंट। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है बच्चों, आपको याद रखना है, ठीक है। इस पर बेस्ड हम डेफिनेटली क्वेश्चंस करेंगे अभी, ठीक है। पहले आप ये प्रॉपर्टी समझ लीजिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है कि यदि आप किसी रो या किसी कॉलम के कोफैक्टर्स को जिस रो का वो कोफैक्टर हैं, है ना, या जिस कॉलम के वो कोफैक्टर्स हैं उस कॉलम के अलावा किसी और कॉलम से या उस रो के अलावा किसी और रो के एलिमेंट से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सम कर दोगे तो आपको हमेशा 0 मिलेगा, ठीक है। मतलब यदि जैसे रो 1 के फर्स्ट रो के a11 a12 a13 आदि कोफैक्टर्स, मैं फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स को सेकंड या थर्ड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ दूंगा तो 0 मिलेगा। मतलब कहना क्या हो गया कि a11 मल्टीप्लाई विथ a21 प्लस a12 मल्टीप्लाइड विथ a22 एंड a13 मल्टीप्लाइड विथ दिस a23, ठीक है। इन सबको जोड़ दूंगा तो ये हमेशा मुझे 0 मिलेगा। ये प्रॉपर्टी होती है,
ठीक है। सिमिलरली यदि मैं सेकंड रो की जगह थर्ड रो के एलिमेंट के साथ मैं प्रोडक्ट कर देता, यानी यहाँ A21 की जगह A31 और यहाँ A32 और यहाँ A33 रखता इसकी जगह, ठीक है, ये रखता वैल्यू इसकी जगह ये रखता, तो भी मुझे इन सबको सम करके 0 ही मिलता, ठीक है। तो मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कब मिलेगी, यदि फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हैं तो फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके जब मैं जोड़ूंगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी, और फर्स्ट रो के अलावा किसी भी और रो से मैं मल्टीप्लाई करके जोड़ूंगा तो मुझे 0 मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना कि यदि रो के कोफैक्टर्स हैं तो रो से ही मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। सिमिलरली यदि फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स हैं तो मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। यदि फर्स्ट कॉलम के अलावा मैं किसी और कॉलम से, सेकंड से या थर्ड से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे हमेशा 0 मिलेगा। तो ये दो प्रॉपर्टी कोफैक्टर्स की आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। होपफुली माइनर्स और कोफैक्टर समझ में आ गए होंगे आपको। अब हम चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट के अराउंड कर लेते हैं, सो दैट आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, फाइंड दी माइनर ऑफ एलिमेंट 4 इन दी डिटर्मिनेंट दिस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया बच्चों मैंने एक, ठीक है। देखिए आपको बताया था मैंने, पहले तो मैं एक बार इसको रीराइट कर लेता हूँ। सिंपल क्या है, 1 2 3 सिंपल डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है जी। पूछा क्या गया, फाइंड दी माइनर ऑफ एलिमेंट 4, यानी 4 इसका आपको माइनर निकालना है। माइनर की डेफिनेशन क्या कहती है कि जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उस एलिमेंट को कंटेन करने वाली रो और कॉलम को हटा दो, जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट है वो उसका माइनर है, ठीक है। तो माइनर ऑफ ये क्या है, सेकंड रो ऑफ फर्स्ट कॉलम है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू व्हाट, डिटर्मिनेंट कितना, इस कॉलम को हटा दो बच्चों, इस रो को हटा दो, बचेगा 2 3 8 9, यानी सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचेगा आपके पास, ठीक है। दिस इज द माइनर ऑफ एलिमेंट 4 which is also equal to 9 to the 18, ठीक है। दिस इज मल्टीप्लाइड माइनस 8 3 the 24 which is -6, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपने एलिमेंट 4 का माइनर निकाला। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एलिमेंट 6 का माइनर निकालते हैं। तो 6 का माइनर क्या होगा, इस कॉलम को हटा दो, इस रो को हटा दो, जो बचेगा वो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट इज द माइनर ऑफ एलिमेंट 6। एलिमेंट 6 इज क्या है, सेकेंड रो में और थर्ड कॉलम में, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम M23 इज गिवन बाय ये रो और ये कॉलम हट गया, बचेगा 1 2 7 8 1 2 7 8, ठीक है, विच इज इक्वल टू 8 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 2, तो 8 माइनस 14 विच इज अगेन -6। इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप माइनर्स निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट की किसी भी एलिमेंट का, ठीक है जी। अब मान लीजिए इसी में यदि कोफैक्टर पूछ लेता वो कि व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ 4, तो कोफैक्टर क्या करते हैं बच्चों, आपको पता है कि कोफैक्टर क्या होता है। मान लीजिए इसी का कोफैक्टर निकालना है, सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो क्या करोगे, -1 की पावर 2 + 1 इंटू माइनर ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है। और M21 आया था कितना, -6 आया था, ठीक है। तो कोफैक्टर कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3, -1 इंटू -6 इज इक्वल टू 6। तो कोफैक्टर आ गया 4 का, A21 के नाम से इसको मैंने डिनोट किया है, तो A21 इज 6, यानी 4 एलिमेंट 4 का कोफैक्टर इज 6, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकाल सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। देखिए, फाइंड दी माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। ये बड़ी रिग्रेसिव एक्सरसाइज में लेके आया हूं बच्चों, सारे एलिमेंट्स के निकालने हैं आपको, ठीक है। मैं क्विकली 1 2 के निकाल देता हूं, बाकी आप होमवर्क की तरह करिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट, ये एक्चुअली सेकंड ऑर्डर का माइनर है, बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यदि एक ही एलिमेंट का या फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसमें थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दे एक्सपेक्ट कि हमेशा एक 2/2 का डिटर्मिनेंट उन्हें मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता बच्चों। आप इस फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम लीजिए, डिटर्मिनेंट इज 1 -2 3 एंड 4, ठीक है। अब आपको सारे एलिमेंट्स का माइनर चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, ये रो हटा दो बच्चों, देखिए आपको करके दिखाता हूँ एक बार। देखिए ये रो आप हटा दीजिए और ये कॉलम हटा दीजिए, क्या बचेगा 4, ठीक है। सिंपल 4 इज द माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, या फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट है उसका माइनर है 4। सिमिलरली फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट का माइनर होगा, यानी इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा बच्चों, ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा। एक बार मैं ये चीज़ हटाता कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए
तो अब इसका मुझे माइनर चाहिए, तो ये रो हटेगी और ये कॉलम हटेगा, बचेगा क्या 3। 3 इज द M12 इज 3। सिमिलरली माइनर ऑफ सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का, यानी इस एलिमेंट का क्या होगा, ये कॉलम हटेगा, ये रो हटेगी, -2 बचेगा। सिमिलरली M22 इज 1। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप माइनर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कोफैक्टर्स भी निकालना है। तो अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। अब माइनर निकाल लिया, कोफैक्टर्स के लिए क्या करोगे बच्चों, देखो A11 इस क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। M11 क्या आया था 4 और -1 की पावर 2, तो हो गया एक्चुअली ये 4 ही हो गया। ठीक है, रिमेन सेम। A12 क्या होगा बच्चों, A12 इज -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12। M12 है बच्चों 3, तो 3 इंटू -1 तो हो गया -3। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों आप कोफैक्टर्स और माइनस निकाल लोगे सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए, करते हैं ये सेम एक्सरसाइज। ठीक है, मैं एक बार ये हटा देता हूँ बच्चों, होपफुली आपने देख लिया, समझ में आ गया होगा, सिंपल है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार बच्चों। देखिए सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। इस डिटर्मिनेंट में आपको हर एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले M11 यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी इसका आपको माइनर निकालना है। तो ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा, क्या बचेगा, ये वाला डिटर्मिनेंट बचेगा ना, ये वाला। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ एक बार फटाफट। देखिए पहले हटा देता हूँ, ये होगा 3 0 3 0 -2 and 5, that will give you 5 into 3 15। तो 15 इज M11। साथ के साथ इसका कोफैक्टर भी निकाल लेता हूँ। तो A11 कितना होगा बच्चों, और देखिए आपको एक और ट्रिक, मैंने आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने में जो ट्रिक बताई थी वो यहाँ भी काम करेगी। कोफैक्टर्स के लिए प्लस माइनस, मैं थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, इसको हाईलाइट रखने के लिए लेट मी यूज़ डिफरेंट कलर। तो ये होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। ठीक है, ये कोफैक्टर्स के साइन है। जो आपको -1 की पावर i + j करना होता है, यदि आपको हर बार वो ना करना हो तो आप ये प्लस माइनस के साइन इस तरह से लाइए। शुरुआत फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को प्लस की हमेशा प्लस करेंगे, उसके बाद आप ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाते जाइए। ठीक है, तो आपको इजीली कोफैक्टर मिल जाएगा। तो A11 क्या होगा बच्चों, M11 के इक्वल ही होगा, यानी कि 15 होगा। चलिए अब क्विकली जरा थोड़ा जल्दी फास्ट करते हैं। M12 क्या होगा, यानी इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर क्या होगा, ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा, -1605, -1605 दैट विल गिव यू -5। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा बच्चों। ठीक है, कोफैक्टर ये सिंस 1 + 2 इज 3, तो -1 की पावर 3 इज माइनस, तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू +5। ठीक है, तो इस तरीके से, वैसे भी आपको बताया कि माइनस साइन यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना चाह रहे हैं, माइनस आ रहा है, तो जो माइनर आएगा उसका नेगेटिव होगा कोफैक्टर, है ना। तो इस तरीके से चलिए अब M13 करते हैं एक बार। M13 क्या होगा बच्चों, ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा, -163 -2 -163 -2। दिस वैल्यू विल बिकम -1 × -2 2 आ गया, -6 × 3 18 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया -16। दिस इज द माइनर। कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर बच्चों होगा, ये प्लस साइन है सेम रहेगा, -16। ठीक है जी, इस तरीके से बच्चों आप क्विकली सारे एलिमेंट्स के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकाल सकते हो। देखिए M21 क्या होगा बच्चों, ये कॉलम हटेगा, ये रो हटेगी, 4 2 -2 5 4 2 -2 5 एंड दिस विल गिव यू 5 4 जा 20 -2 × -2 तो प्लस हो गया, +4 तो 24 आ गया। और करस्पॉन्डिंगली कोफैक्टर आएगा बच्चों इसका, माइनस साइन है यहाँ पर, या तो यहाँ से देख लीजिए, या फिर 2 + 1 को 3 हो गया, ऑड पावर ऑफ -1 तो भी माइनस हो गया, तो -24 इज द कोफैक्टर। इस तरीके से बच्चों आप हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है जी, अब इसमें एक चीज़ वेरीफाई करने के लिए दिया गया है, आपको थर्ड रो के कोफैक्टर्स निकालने हैं और उनको फिर A11 A12 और A13 से मल्टीप्लाई। आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसमें बताया था कि यदि जिस रो के आप कोफैक्टर निकाल रहे हैं उस रो के अलावा किसी और रो से मल्टीप्लाई करते हैं
ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, देखो ये 3 1 है, A3 1 है ना, यानी थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम का, थर्ड रो के फर्स्ट सेकंड कॉलम का, थर्ड रो के थर्ड कॉलम के एलिमेंट का ये कोफैक्टर लिया है। बेसिकली उन्होंने थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर लिया है और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। तो डेफिनेटली ये जीरो आना ही है, आपको सिर्फ ये वेरीफाई करना है। तो आप क्या करोगे, A31 A32 A33 निकालोगे और A11 A12 A13 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लोगे। तो क्विकली ये एक्सरसाइज कर लेते हैं पहले, ठीक है। बाकी के माइनस कोफैक्टर्स में आपको एज अ होमवर्क लिए छोड़ रहा हूँ। A31 निकालते हैं, थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट, तो इसका माइनर निकालेंगे पहले, ये कॉलम हटेगा, ये रो हटेगी, 4 3 2 0, ठीक है। तो यदि आप डायरेक्टली कोफैक्टर भी लिखना चाहते हैं बच्चों तो लिख सकते हो A31 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1 4 इंटू द डिटर्मिनेंट 4230 4230। ओके बच्चों, दिस विल गिव यू -6, ठीक है जी। सिमिलरली A32 का आएगा बच्चों, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये कॉलम और ये रो हट जाएगा, 1 -1 2 0, ठीक है। तो -1 की पावर 3 + 2 क्या था बच्चों, 1 -1 2 0, तो 1 -1 2 0। अगेन दिस विल गिव यू माइनस ऑफ माइनस माइनस 3 में आ गया तो -2 आ गया, ठीक है जी। अब देखते हैं A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, दिस विल गिव यू हाउ मच, 3 3 है तो बेटा पॉजिटिव पावर आएगी 6 आएगी, इंटू 1 -1 4 3 है ना। तो इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालना है मुझे, तो ये कॉलम ये रो हट जाएगी, तो ये डिटरमिनेंट बच जाएगा 1 -1 4 3, तो 1 -1 4 3, ठीक है बच्चों। चलिए, तो 3 -4 इज 7 हो गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से बच्चों मैंने A31 A32 और A33 यानी कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड रो निकाल लिए। अब इनको मैं फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ। देखिए एक बार से थोड़ा सा साइज को मैं स्पेस बनाने के लिए, ओहो चलिए बच्चों, ठीक है। तो आपको जो A31 A32 और A33 आए थे, मैं लिख देता हूँ वैल्यू एक बार। A31 हमारा आया था -6, A32 आया था -2 और A33 आया था +7, ठीक है। अब आपको ये वेरीफाई करना है ना, ये वैल्यू। तो A11 कितना दिया बच्चों, यहाँ पे 1 दिया हुआ है ना, तो A11 दिया हुआ है 1, ठीक है। A12 दिया हुआ है 4, A13 दिया हुआ है 2, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई करके आपस में वेरीफाई करना है, यानी मुझे A11 इंटू A31 प्लस A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इंटू ये करना है, प्लस A13 इंटू A33 करना है, ठीक है जी। तो इन वैल्यूज़ को मैं यदि प्लेस करता हूँ तो ये आएगा, देखो ये है 1, ठीक है, इंटू A31 कितना बच्चों -6 प्लस ये कितना है 4 इंटू A32 कितना बच्चों -2 प्लस A13 कितना है 2 इंटू A33 इज 7, ठीक है जी। अब ये वैल्यू 0 आनी चाहिए, -6 4 2 जा -8 7 2 जा +14, यस दिस इज 0, ठीक है। हैंस प्रूव। तो समझ में आया बच्चों कि यदि किसी भी एक रो के कोफैक्टर्स को किसी और रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखोगे तो आप हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है बच्चों। ये बेसिकली प्रॉपर्टी जो मैंने सब प्रॉपर्टी 1 बताई थी कि यदि किसी कोफैक्टर्स को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। उसी रूल पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, क्विकली सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। करना क्या है इसमें, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड रो, तो थर्ड रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। एक बार मैं डिटर्मिनेंट को थोड़ा रीराइट कर देता हूँ। -1 5 ये बच्चों 8 है, -1 5 8 3 0 2, तो -1 5 8 3 0 2, दिस इज 1 2 एंड 4, ठीक है बच्चों। ये तो आपको थर्ड रो के यानी कि इस रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स निकालने हैं ना। चलिए, तो A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा बच्चों, ये कॉलम और ये रो हट जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट होगा 5 0 8 2, साथ में -1 की पावर कितनी होगी 3 + 1 4, दिस वैल्यू विल बिकम 5 2 10, सिंपल।
A32 क्या आएगा बच्चों, A32 आएगा -1 की पावर 3 + 2, ठीक है, और थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये कॉलम और ये रो हट जाएगा, -1382, -1382, ठीक है बच्चों। दिस विल गिव यू -1 इंटू 2 इंटू -1 -2, माइनस ऑफ 8 3 24, तो ये हो गया 26, ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली A33 हम इवेल्यूएट करेंगे, -1 की पावर 3 + 3, और ये होगा -1350, -1350, ओके। सो दिस विल बिकम +1 इंटू 1 इंटू 0 इज -1 इंटू 0 इज 0, तो -15, ठीक है बच्चों। दिस इज द वैल्यू ऑफ कोफैक्टर करस्पेंडिंग टू थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो आपने A31 A32 A33 निकाल लिया। अब इनका आप इसी थर्ड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। लिखेंगे सिंस डेल्टा इज A31 इंटू A31 प्लस A32 इंटू A32 प्लस A33 इंटू A33, ठीक है, ये लिखेंगे। अब A31 क्या बच्चों 1 है, ठीक है, और कोफैक्टर क्या है 10 है, ये क्या है 2 है, कोफैक्टर क्या बच्चों इसके करस्पेंडिंग 26 है, ठीक है जी। और ये क्या है बच्चों, ये थर्ड एलिमेंट 4 है, कोफैक्टर क्या इसके करस्पेंडिंग -15 है, ठीक है बच्चों। तो ये वैल्यू कितनी आगे निकल के 10 + 52 -60, तो ये आ गया +2, ठीक है, +2 इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपने देखा कि कोफैक्टर्स और माइनस क्या होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एडजॉइंट